अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से चने भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसे आप खाएंगे तो आपको महसूस होंगे। और इतने सॉफ्ट और नरम मुलायम, हम फटाफट और जल्दी जल्दी इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने 3 पाव के करीब मैदा ले लिया है। 1 टेबलस्पून उसके अंदर चीनी ऐड कर ली है। और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा डाल लूँगी। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम। और नमक ऐड के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही डालने हैं। और ये बेकिंग पाउडर मैं डाल गई हूँ आपके सामने हाफ़ टी स्पून के बराबर। और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 6 टेबलस्पून के बराबर ऑयल में डाल लूँगी। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि भटूरे हमारे बड़े नरम मुलायम से बने। और अब इसके अंदर 1 प्याली मैंने दही की ऐड कर ली है। और 1 प्याली ही पानी अब इसके अंदर डाल लूँगी। और इसको अच्छा सा गूँधेंगे इन दोनों की मदद से। और इसको हमने इतनी नरम रखनी है कि जिस तरह हम आम रूटीन का आटा रखते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा नरम रखना है हमने इसको। और देख सकते हैं कि आप सारा मैं आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर लूँगी मैदा इसी की मदद से। और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको मज़ीद हम गूँध लेंगे अच्छा सा। और थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ज़्यादा पतली डो ना हो जाए हमारी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके सामने बड़ा अच्छा सा मैंने मैदा इकट्ठा कर लिया है। मज़ीद 2-3 बूंदें पानी की और लगा लेते हैं। और ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा पतली डो बनानी है, हाथों को चिपक रही है लेकिन फिर भी हमने इसको पतला ही रखना है, इससे बहुत अच्छे बनेंगे हमारे भटूरे। और अब मज़ीद 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल लिया और इसको अब इकट्ठा कर लूँगी एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूँधने के बाद। अभी तो बहुत चिपक रहा है लेकिन थोड़ा सा स्टे देने के बाद हम इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा गूँधने के बाद अब मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से आपके सामने मैंने इसको डो को इकट्ठा कर लिया। और अब करीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। और दूसरी तरफ हम अपने चने तैयार कर लेते हैं। और चने तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाल लिया मैंने। और साथ ही ये चॉप किए हुए प्याज मैंने डाल लिए। इनको अच्छा सा गोल्डन होने देंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। और अब इनके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छा सा भून लेते हैं इसको। अच्छा सा भूनने के बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भर के डाल लिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल लिया है। और ज़ीरा पाउडर डाल लिया है 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर धनिया पाउडर डाल लेंगे। और इसमें नमक हमने ऐड नहीं करना क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त उसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है, तो इसलिए अब हम नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने ये टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, इनका पेस्ट बना के अच्छी तरह से इसको भी डाल के भून लिया है। और अच्छा सा भूनने के बाद ये जो बॉईल किए हुए चने हैं अब मैं इनको पानी बिल्कुल निचोड़ के इसके अंदर डाल लूँगी। और थोड़े से मैं बचा के रख लूँगी क्योंकि हम ग्राइंड करके बाद में डालेंगे। और चने डालने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। और जब ये चने अच्छी तरह से भुन जाएँ तो थोड़ा सा पानी लगा लेंगे थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस हाफ़ कप के बराबर मैंने पानी ऐड कर लिया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर ये जो चने थोड़े से बचा के रखे थे इनका पेस्ट बना के तो इसको भी डाल लेंगे। 3-4 टेबलस्पून के बराबर इसका पेस्ट तैयार हुआ है। और इसको मैं इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब थोड़े से खड़े मसाले भी डालेंगे, इनकी मदद से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। काली मिर्चें डाल ली हैं थोड़ी सी मैंने, 4-5 लौंगें डाल ली हैं। और 2 बड़ी इलायची डाल ली हैं। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया है। 3-4 छोटी इलायचियाँ डाल ली हैं। और मज़ीद थोड़ा सा हिलाने के बाद इसको हम ढक्कन लगाएंगे। और थोड़ी सी सूखी मेथी भी मैंने इसके ऊपर डाल ली है। अच्छी तरह से हिलाने के बाद ढक्कन लगा देंगे। और अब करीबन ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है।
और मज़ीद थोड़ी देर ढक्कन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसको अब एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ आधा घंटा हो गया है। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है। बेकिंग सोडे की वजह से थोड़ा सा ये डो फूलती भी है। और अब अच्छी से ऑयलिंग करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी और इसके पेड़े बनाते हैं। और हाथों की ऑयलिंग करने से बड़े अच्छे से हम पेड़ों को बना सकेंगे। अगर ऑयलिंग के बगैर बनाएंगे तो फिर ये थोड़ा पतला रखा हमने इसका बैटर, तो ये ना हो कि हमारे पेड़े अच्छे ना बने, तो इसलिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं कि फटाफट से मैं ये सारे पेड़े बस तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने बस चूल्हे के ऊपर कढ़ाई के अंदर 1 किलो के बराबर ऑयल जो है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। जितना ज़्यादा खुला ऑयल डालेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से हमारे भटूरे जो हैं वो तैयार हो सकेंगे। और इधर बस ये सारे ऐसी इसी तरह बनाते बनाते मैं तैयार कर लूँगी। और इन पेड़ों को हमें स्टे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पहले ही आटा हमारा राइज़ हो चुका है, जो मैदा है हमारा। और अब बस इसकी मैं फटाफट से रोटी बेलूँगी। और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं ये। और बेलने के लिए सबसे पहले इसकी भी ऑयलिंग कर लेंगे, चकले बेलने की, ताकि जो हम भटूरे बनाएं वो इसके साथ चिपके नहीं, और अच्छे से मैं उसको बेल सकूं। और डो आप देख सकते हैं कितनी नरम है कि फटाफट से उसको सेट कर लिया पेड़े को मैंने। एक दफ़ा इस साइड को हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके इसको बेल लेंगे। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे हम, क्योंकि ये पूड़ियों से थोड़े मोटे होते हैं। और अब मैं ऑयल करीबन गर्म हो गया और अब इसके अंदर डालती हूँ, बस आहिस्ता से उठा के। अच्छी तरह से मैंने इसको गोल कर लिया है और बस आहिस्ता से उठा के इसको, तो अब मैं इसको उसके अंदर डाल लूँगी। और खुले बर्तन में मैंने घी को डाला ताकि अच्छे से हम अपने भटूरे तैयार कर सकें। और जो ही ये रोटी भटूरे की रोटी ऊपर आएगी तो इसको किसी चम्मच की मदद से नीचे नीचे दबाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। और जितना ज़्यादा घी इसके ऊपर डलेगा और इस तरह हम दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी ये रोटी फूलेगी, उतना ही अच्छा ये भटूरा हमारा तैयार होगा। और अब ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से फूल गया। एक तरफ से पकने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसको मैंने उल्टा कर लिया है। और दूसरी तरफ से भी इतना ही पकने देंगे। और तब तक मैं एक और बेल लेती हूँ आपके सामने। और अब इसको बिल्कुल निचोड़ने के बाद मैं बाहर निकाल लूँगी। अब साथ ही दूसरा भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और इसको भी जो ही ये ऊपर आएगा थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल सके। अब ये करीबन ऊपर आ गया। और अब इसको सारा ऊपर आने के बाद अच्छा सा नीचे दबाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा भी कितना अच्छे से तैयार हो गया। एक तरफ से पकने देंगे और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसको मैंने उल्टा कर लिया है। और इसको भी दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पकने देंगे और फिर मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। और मज़ीद दूसरी तरफ मैं एक और बेल रही हूँ ये रोटी आपके सामने। और इसको अच्छी तरह से पकने के बाद अब निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। और साथ ही मैं ये जो दूसरी बन गई है भटूरे की रोटी, इसको भी डाल लूँगी इसके अंदर। और देख सकते हैं कितने फटाफट से और जल्दी जल्दी से ये सारे भटूरे तैयार हो रहे हैं। और करीबन 3 पाव के करीब मैदे के साथ आप पूरी फैमिली भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। 13-14 हम अच्छे आसानी से बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये भी अच्छे से फूल गया है। और इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, इसका साइड चेंज कर लेंगे अच्छा सा कलर आने के बाद। और देखें आप कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका भी। और बस मज़ीद एक और मैं बेल रही हूँ, उसको भी मैं आपके सामने इसके अंदर डालूँगी। पहले इसको निचोड़ के निकाल लेते हैं। और अब ये मैंने एक और डाल लिया। और एहतियात से डालिएगा, हाथों के ऊपर उछल के घी भी आ सकता है। और अब इसकी भी मैंने ये चेंज कर ली है साइड। और इसी तरह सारे मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। अच्छी तरह से साइडों को पका लेंगे ताकि मज़ेदार से हमारे भटूरे तैयार हो सकें। और ये अंदर से इतने ही नरम मुलायम हैं कि बस खाते ही मुंह में घुल जाने वाले। और आप
देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से सारे के सारे मैंने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो अपना सालन भी डिश आउट कर लेते हैं, चनों का सालन, और साथ ही थोड़ी सी प्याज और बंद गोभी अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बंद गोभी और प्याज के अंदर थोड़ा सा अचार मिक्स करके अगर आप इन भटूरों के सालन, चनों के सालन के साथ खाएंगे तो बस आपके नाश्ते को 4 चांद लग जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं चने भटूरे और साथ में अचार। और अभी डालने के बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने मज़ेदार बने हैं। और ये सालन आपके सामने मैंने डिश आउट कर दिया है। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने नरम बने हैं। और ये अचार में मैंने थोड़ा सा प्याज मिक्स कर लिया, बहुत मज़े का लगता है ये। और सारे के सारे भटूरे नरम मुलायम, खस्ता खस्ता और एक से एक बढ़कर तैयार हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल नान की तरह से भी, नान से भी ज़्यादा बल्कि लग रहा है, क्योंकि ये बाहर से घी से तला हुआ है और अंदर से सॉफ्ट। और अब मैंने इसको अचार के साथ चेक किया, बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।